सबसे पहले सर आपका अलुमिनी स्तुति में स्वागत है। तो सर आप एज एन अरुणाचल नारी शक्ति लीगल एडवाइज़र, तो आज का इस पीसफुली धरना को लेके आपको क्या विचार है? देखिए, आज का ये पीसफुली धरना को लेके मैं बहुत संतोष बहुत सेटिस्फाई हूँ। बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ में नारी लोग पहुँच के आज पीसफुली धरना किया। तो ऊपर से शुरुआत जब कल देखा है तो नारी शक्ति का ये धरना को रोकने के लिए कोशिश किया शायद। सुबह सुबह हमने उठ के देखा एक FB लाइव में देखा, वहाँ पे जो लोग आ रहे थे धरना के लिए, वहाँ पे भी उन लोग को रोक टोक कर रहे थे। फिर भी वो लोग नहीं माना अपना जो हक को लड़ने के लिए, राइट को देखते हुए यहाँ पहुँच के, इसलिए मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। तो सर ऐसे भी सुनने को आ रहा है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसी जो इस पीसफुली धरना को लेके परमिशन नहीं दिया गया है, तो आप एज ए नारी शक्ति का लीगल एडवाइज़र इसको लेके आपको क्या विचार है? इसको लेके मेरा विचार ये है कि मैं स्ट्रेटली एक DC से सवाल है, आप किस वजह से आप परमिशन नहीं दिए, और आपको कोई क्या हायर लेवल से कोई ऑर्डर आया है कि आपको परमिशन नहीं दे? आप तो DC है, सबसे इंटेलेक्चुअल है, डिस्ट्रिक्ट का बॉस है। अगर इशू जीनियन को देख के जहाँ मैं एप्लीकेशन सबमिट किया है, जहाँ मैं नारी शक्ति के लिए आपको परमिशन सबमिट किया है, वो इशू को देख के अगर इशू जीनियन है और रीजनेबल है तो आप परमिशन क्यों नहीं देगा? परमिशन देना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक राइट है किसी को धरना करना, प्रोटेस्ट करना, हमारे संविधान में लिखा है किसी को। तो इशू को जब आप जीनियन फील करता है तो ये आप परमिशन नहीं दे, इससे मैं बहुत कंडम करता हूँ, आपको एक निंदा करता हूँ कि आने वाले कल में भी ऐसे ना हो जाए। जो कोई सोसाइटी जो समाज का ये के लिए इशू के लिए जो आवाज़ उठाएगा उसको आप रोकने के लिए ऐसे मत कीजिएगा, और परमिशन ये सब नहीं देगा, ये देगा, हिन टेन मत कीजिएगा। देखिए, आप परमिशन दे ना दो, हम लोग तो करना ही है। तो ईटानगर में भी हम लोग किया, दिल्ली में भी नारी शक्ति ये किया, परमिशन दिया। अगर नेशनल लेवल में परमिशन दिया तो यहाँ में आपका ये आलो में जो आलो का DC परमिशन क्यों नहीं दिया? क्या वहाँ नेशनल लेवल का लॉ, इंडिया का लॉ दो है क्या? कैपिटल सिटी के लिए अलग है क्या? ईटानगर के लिए अलग है क्या? यहाँ का लॉ अलग है क्या? लॉ तो इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहाँ में भी परमिशन देना चाहिए। हर जगह में हम लोग परमिशन लेके दिया, तो DC को हम समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से वो परमिशन नहीं दे। अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो सर आपसे जानना चाहेगा कि अभी ऐसे सुनने को आ रहा है कि दिल्ली में AAC टीम का जो सुप्रीम कोर्ट में जी जो केस चल रहा है, तो उसका अपडेट आपसे जानना चाहेगा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का केसेस जो दिल्ली में जो चल रहा है अभी, नया साल का जो पहला फर्स्ट वीक में हम लोग का हियरिंग होगा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट से हम लोग पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट। वी आर ऑलवेज एवेटेड पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम लोग का मुद्दा बहुत सही है। तो उम्मीद है अपना AAC टीम और जितना अरुणाचल का जनता लोग से उम्मीद है, वो लोग का उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आप लोग के लिए, अरुणाचल के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट डिसीजन दे, हम लोग जीत जाए करप्शन को लेकर। तो और सर आपसे जानना चाहेगा कि अभी का AAC टीम को लेकर अभी का अपडेट क्या है? AAC टीम को लेकर अभी तो अपडेट ऐसे है कि अभी AAC टीम उस दिन धरना हुआ, जब धरना करने के बाद जब नारी शक्ति लोग साथ दिया, वहाँ में जिस दिन धरना करके नेक्स्ट दिन में हम लोग प्रोटेस्ट किया वो अरुणाचल हाउस में, उसका बाद अभी तक तो हम लोग धरना नहीं बैठा AAC टीम दिल्ली पे, क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं दे रहे दिल्ली में भी। तो इतना तो गवर्नमेंट रोक टोक कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो रेडी है, AAC को भी पीछे हटने वाला नहीं, इतना आगे निकल को भी पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक वो लोग का मांग पूरा नहीं होगा वो लोग दिल्ली में रहेगा, कैपिटल सिटी में। वो लोग पूरा तकलीफ हो दुख हो वहाँ में वो लोग बैठे रहेंगे। तो सर हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो तीनों MP है, उसका रिस्पांस इसको लेके करप्शन को लेके रिस्पांस अभी तक कैसे है? रेस्पॉन्स बोले तो इनिशियली किरण रिजिजू ने बोला, जब AAC टीम बोला, उसने बोला प्रूफ लेके आइए, हम खुद ही उसको कार्रवाई करने देंगे। तो प्रूफ तो काफ़ी है, पूरा एक बुक स्थल जैसा खोल के रखा है जंतर मंतर पे, और मेरा पास भी बहुत है प्रूफ। वो प्रूफ जितना डॉक्यूमेंट्स है ऐसे फर्जी वाला नहीं, मन मर्जी से नहीं बनाया है। वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से RTI मार के, CTC मार के, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मार के उन लोग का वापस दिया वाला हुई हम लोग का एविडेंस है। तो हमको समझ में नहीं आया, किरण रिजिजू शुरुआत में ऐसे बोला था प्रूफ लेके आइए, अभी जो हम लोग का आवाज़ को जो वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। और तपिरगांव तो बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सुना है कि तपिरगांव का पास स्मार्टफोन भी नहीं है जो कि फेसबुक करे या सोशल मीडिया में रहे, खबर ही नहीं है।
इसलिए हम मेरा वही बोलना है कि तापिर गाँव साहब आप जो भी हो अपना MP लेट से जो भी हो 20-30,000 ज़्यादा नहीं 20-30,000 वाला एक स्मार्टफोन खरीदिए, आप फेसबुक डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट खोलिए और हम लोग का गरीब का दुख तकलीफ का जनता का आवाज़ को आप थोड़ा अपडेट कीजिए। तो सर आज के इस जो पीसफुल धरना है, तो अगर ये और भी इफेक्ट नहीं होता है तो आप लोग का अरुणाचल नारी शक्ति लोग का क्या पारदार इस सब यहाँ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ला जाएगा? देखिए हम लोग आज का जो एक पीसफुल धरना आज सक्सेसफुली हुआ है, यहाँ से इफेक्ट नहीं होता है भी है तो और होता भी है इफेक्ट, अगर इनकेस इफेक्ट नहीं होता भी और कुछ से असर नहीं होता भी है तो हम लोग और कुछ फर्दर स्टेप उठाएंगे। जो नारी शक्ति का ऑल अरुणाचल का जितना डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करके हम लोग का मीटिंग होगा, सिटिंग होगा, कुछ काम होगा, कुछ बातें होगा, चर्चा होगा, लेकिन वो जितना है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेयरपर्सन वो लोग का अंडर में होगा। फर्दर जो आने वाला होगा हम अभी नहीं बोल सकते हैं, वो लोग कुछ ये फर्दर क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ जो कुछ चीज़ में टेक्निकल एरर होगा, कुछ चीज़ में बैकअप चाहिए, कुछ चीज़ में ड्राफ्टिंग का टेक्निकल चीज़ है, उसमें हम मदद कर सकता है। मैं ये बिल्कुल एक लीगल एडवाइज़र है ज़रूर, लेकिन मेरा पास ये बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि हम नारी शक्ति का डिसीजन लें, हम नारी शक्ति को डायरेक्शन दें। मेरा हुई है कि एक लीगल बैकअप देना हमको। तो सर आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम एडवोकेट जिगदिग लंबू है, मैं नारी शक्ति का ऑल अरुणाचल नारी शक्ति का लीगल एडवाइज़र हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।